आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए भूगोल की के पार्ट से पांचवा पार्ट है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल वर्कशीट और नंबर है वर्कशीट का 24, तारीख है 21 दिसंबर। हम भूमंडल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो सिर्फ पृथ्वी ही एक अकेला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और जहां पर हम जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं उसमें है जमीन, जिस पर हम खड़े रहते हैं, लेटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। पानी, जिसके बिना हम एक दिन भी ठीक तरीके से नहीं निकाल सकते। और उससे भी ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए हवा, जिसके बिना हम शायद कुछ मिनट भी नहीं बिता सकते। ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं इस पृथ्वी पर, इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है और जब हम इसे बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो ये पानी जो है वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है और जिसकी वजह से पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। और बाकी बच गया 29%, ये ठोस भूमि है। और पृथ्वी का ठोस भाग ही है जिस पर हम खड़े रहते हैं या हम ये कहें कि हम रहते हैं, निवास करते हैं। और इसे भूमंडल कहा जाता है। यही ठोस भाग जो 29% भाग है, यही है लिथोस्फेयर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं भूमंडल। और इसमें पृथ्वी की चट्टानें, मिट्टी और मिट्टी की पतली परतें, जिसे भूपर्पटी कहते हैं, शामिल हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ खास चीजें। एक चित्र के माध्यम से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और इसको देखिए। यहाँ पर शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। जो इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं, लिथोस्फेयर का अर्थ है पत्थर, एटमॉस्फेयर का अर्थ है, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। तो हाँ, हम इसमें जो कुछ भी देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा एटमॉस, एटमॉस मतलब वाष्प, ये एटमॉस्फेयर, इसमें ये हवा है। हवा में भी वाष्प मौजूद रहता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं, ये हम अब तक जानते हैं बहुत सारी जगहों पे, साइंस में भी, और हमने अपनी एसएसटी में भी कुछ कुछ बातों में ये जाना समझा था। साथ में लिथोस की बात कर रहे हैं तो पहाड़, पर्वत, जो भी ठोस जगह है वो सब इसमें आती है। इसके अलावा ह्यूडर की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा हाइड्रो, जल मौजूद है, और बायो मतलब जीवन, जहां पर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, जहां पर हवा भी हो, भूमि भी हो और जल भी हो। ये तीनों चीजें जिस एरिया में मौजूद हैं वो है बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल। देखते हैं आगे की तरफ। हमने अभी अभी बात की भूमंडल के बारे में, ठोस भाग के बारे में पृथ्वी के, और पृथ्वी का वो भाग जिसमें हवा मौजूद है, उस हवा के भाग को ही हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। और इसी वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी गैसें इसमें होती हैं। इसके साथ में अगर हम आगे बात करें तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल मिलता है। इस जल को कहते हैं जलमंडल, इंग्लिश में जिसे कहते हैं हम हाइड्रोस्फेयर। और जल की सभी अवस्थाएं, बर्फ के रूप में, पानी के रूप में, वाष्प के रूप में, सभी इसमें शामिल हैं। वहीं हम अगली की बात करें तो है जीव मंडल, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये एक ऐसा जीव क्षेत्र है जहां पर हमें जल, स्थल और हवा, तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तभी हमारा जीवन चल पाता है और सभी सजीवों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। पहला प्रश्न हमसे पूछा है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडलों के नाम बताओ। तो वो 4 प्रमुख परिमंडल हमने अभी अभी पढ़े ही थे। जल मंडल पढ़ा, वायुमंडल पढ़ा और स्थल मंडल पढ़ा। इस स्थल मंडल का ही नाम है भूमंडल। तो आप यहाँ पर स्थल मंडल के साथ भूमंडल भी लिख लीजिएगा, ये दोनों नाम लिखने हैं। और फिर जहाँ पर ये तीनों चीजें मिलती हैं वो है जैव मंडल। जैसे आज हम देखते हैं जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास कहीं ना कहीं पानी जरूर है, चाहे हम अर्थ के
हम चाहे धरती के नीचे से अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करें, चाहे नदी के पानी का इस्तेमाल करें, पर हमारे आसपास पानी भी है और हवा भी है। सभी चीज़ें, तीनों चीज़ें मौजूद हैं, इसीलिए हम ज़िंदा हैं। तो अब बात कर रहे हैं दूसरे प्रश्न की। हमसे पूछा गया है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है, केवल 29% भाग ही है जो ठोस है। और क्योंकि इतना सारा पानी है, इसीलिए अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो इस पानी के कारण जो आसमान है उसका जो रंग है वो पानी में दिखाई देता है और वो पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे पूछा गया है कि बायोस्फीयर सजीवों के लिए क्यों ज़रूरी है? तो बायोस्फीयर या जीवमंडल जीवों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर जीवन के लिए ज़रूरी स्थल, जल और वायु तीनों एक साथ मिल जाते हैं और इनके एक साथ मिलने के कारण ही जीवन संभव हो पाता है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से आप सभी के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से आपका गृह कार्य करने में भी मदद मिली होगी, साथ में पाठ को समझने में भी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहे, तो ज़रूरी है कि आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। हो सके तो फ्रेंड का शेयर भी ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।